बच्चों, अब हम लोग जितना अभी तक पढ़ा उसको एक टेबल में समराइज करने की कोशिश करेंगे कि हमारी वस्तु की स्थिति किस स्थिति में रहने पर प्रतिबिंब की क्या स्थिति होगी, प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होगी और उसका अपेक्षित साइज क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में उसका साइज क्या होगा। तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी? पहला से शुरुआत की थी हमने अनंत पर। अगर हमारी वस्तु अनंत पर हो या इन्फिनिटी पर हो तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा था? फोकस पर। मीन्स अगर हमारी वस्तु अनंत पे रहे तो हमारा कॉनकेव मिरर के केस में वो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा। और किस तरह का प्रतिबिंब बन रहा था हमारा? रियल मतलब वास्तविक, और वास्तविक होने के कारण ये किस तरह का जनरली माना जाता है? इन्वर्टेड या उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था। और वस्तु का साइज क्या थी? वस्तु की अपेक्षा में वो साइज पॉइंट साइज का था, बिंदु साइज का या पॉइंट साइज का आपका उसका इमेज फॉर्म हो रहा था। तो जब वस्तु को हमने अनंत में रखा था तो हमारा इमेज फोकस पे बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड, और पॉइंट साइज बन रहा था। देन हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब हमारा वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, जब हमारी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए तो हमारा इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा था। फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच। और इस परिस्थिति में भी हमारा इमेज या जिसकी प्रकृति थी वो रियल एंड इन्वर्टेड ही थी, वास्तविक एंड उल्टी ही थी। और बट साइज में हमारा बदलाव आया था। साइज हमारा वस्तु की अपेक्षा थोड़ा छोटा था, बट वो पॉइंट साइज नहीं था। तो मतलब वस्तु की अपेक्षा ये छोटा इमेज बन रहा था, या स्मॉल कह सकते हैं, स्मॉल साइज का इमेज बन रहा था वस्तु के अपेक्षा में। देन हम लोग वक्रता केंद्र पर अपने वस्तु को रखे थे। जब हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था तो हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा था? वक्रता केंद्र पे ही बन रहा था। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम दूर से नजदीक आ रहे हैं हमारा इमेज फोकस से दूर होता जा रहा है। पहले अनंत पर था तो फोकस पे था, हम अनंत से वक्रता केंद्र की तरफ आया तो वो फोकस से वक्रता केंद्र की तरफ बढ़ा। जब हम वक्रता केंद्र पर पहुंचे तो वो भी वक्रता केंद्र पर पहुंच गया। तो हमारा इमेज वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था। और इसकी भी प्रकृति रियल या वास्तविक एवं उल्टी थी, मतलब इन्वर्टेड इमेज ही हमारा यहाँ पर भी फॉर्म हो रहा था। और साइज हमारा समान साइज का बन जा रहा था, सेम साइज हो रहा था ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही हमारा इमेज का भी साइज था। और इसका हमने प्रूफ भी करके देखा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। चौथा पॉइंट हमारा था, जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो तो उस कंडीशन में हमारा इमेज वक्रता केंद्र से और दूर चला जाता है। मतलब ये अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच हमारा इमेज चला जाता है। और प्रकृति उसकी वही रियल एंड इन्वर्टेड ही रह जाती है, वास्तविक एवं उल्टी ही रह जाती है। और जैसे जैसे हम इस तरफ बढ़ते हैं हमारे इमेज का साइज बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पे हमारी इमेज की साइज बड़ी हो जाती है या लार्ज हो जाती है एज कम्पेयर टू हमारे ऑब्जेक्ट। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका साइज इंक्रीज करते जाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग से देखें तो पहले पॉइंट साइज था, फिर स्मॉल पे आए, फिर इक्वल हुआ, फिर धीरे धीरे वो लार्ज हुआ, फिर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। पांचवा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? फोकस पर। अगर वस्तु हमारी फोकस पर हो तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। और प्रकृति क्या होती है उसकी? रियल या वास्तविक और इन्वर्टेड। और इस कंडीशन पे अत्यधिक बड़ा या एक्स्ट्रा लार्ज
बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमारा बनता है जब हमारी वस्तु को फोकस पे रखा जाता है। उस समय हमारी जो इमेज की पोजीशन भी होती है वो अनंत पर होती है। आपको याद होगा जिसमें हमने पैरेलल रेज के बारे में समझा था कि पैरेलल रेज होने के कारण वो इन्फिनिटी पे जाके कट कर रही थी। एंड लास्ट हमने पढ़ा था फोकस एवं ध्रुव के बीच। इस स्थिति में हमारा जो इमेज बन रहा था वो लेफ्ट साइड में बनना छोड़कर राइट साइड में पहुंच गया था, मतलब दर्पण के पीछे पहुंच गया था। और यही एक स्थिति है जब हमारा इमेज भी रियल से कन्वर्ट होकर वर्चुअल या आभासी साइड में चला जाता है। वर्चुअल या आभासी, और आभासी प्रतिबिंब होने के कारण ये सीधा बनता है। और इसका साइज हमने क्या पढ़ा था कि साइज जनरली हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। तो ये हमारा एक कंप्लीट चार्ट बनता है जो कॉनकेव मिरर के लिए है। तो एक बार इसको ध्यान से देखें। जैसे जैसे इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट है आगे बढ़ रहा है, मतलब अनंत पर है तो फोकस पे है। जैसे ही हम अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में आए तो वो फोकस से वक्रता केंद्र की तरफ बढ़ गया। वक्रता केंद्र पे हम जैसे ही आते हैं तो वक्रता केंद्र पे हमारा इमेज आ गया। वक्रता केंद्र से फोकस पे गया तो हमारा इमेज अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में चला गया। और जैसे ही हमने फोकस पे चीज़ों को रखा तो वो अनंत पे पहुंच गया। और इसके बियॉन्ड जब हम जाते हैं तो हमारा मिरर का जो इमेज है वो दर्पण के पीछे चला जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा वर्चुअल या स्ट्रेट इमेज बनता है। और साइजेस की बात करें तो रियल इमेज के केस में आपके पांचों कंडीशंस को अगर देखें तो वो पॉइंट से बढ़कर स्मॉल, स्मॉल से बढ़कर सेम मतलब इक्वल, इक्वल से फिर लार्ज और लार्ज से एक्स्ट्रा लार्ज तक पहुंचता है। और अगर हम आभासी की बात करें तो वहाँ पे हमारा इमेज बहुत ही बड़ा बनता है। तो ये हमारा चार्ट है। अगर ये चार्ट आप एक बार फिगर के साथ देखेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक सीक्वेंस और एक पैटर्न इसमें एग्जिस्ट करता है। और एक बार वो पैटर्न आप समझ लेंगे तो आपको उसको याद करने की या रटने की आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज़ हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अनंत पर हमारा फोकस पे बन रहा था। अनंत पे अगर हमारी वस्तु है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे है, और फोकस पे जब हमारी वस्तु है तो प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बन रहा है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। और अगर इसी चीज को यहाँ रखा जाए, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो हमारा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह का स्वैप हो जा रहा है, एक दूसरे का रूप थोड़ा सा इधर से उधर एक्सचेंज हो जा रहा है। तो इसलिए आपका एक पैटर्न इसमें एग्जिस्ट करता है। जब भी आप मिरर की बात करते हैं तो एक सर्टेन पैटर्न आपका इसमें एग्जिस्ट करता है। तो वो पैटर्न इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगी।